और वो कड़वा सत्य ये है कि आज आपका जैसा भी जीवन है, जैसा भी जीवन आप जी रहे हैं, उस जीवन के जिम्मेदार जो है ना, वो आप स्वयं हैं, आपके अलावा कोई नहीं। अगर आप बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये महीना कमा पा रहे हैं, तो ये आपकी सोच के कारण और आपके कर्म के कारण है। अगर आप 20,000 रुपये महीने पे पहुंच रहे हैं, तो ये भी आपकी सोच और आपके कर्म के कारण है। और अगर आप अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के साथ साथ वीकेंड में काम करके 30, 40, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आगे कुछ महीनों में, कुछ सालों में अगर पहुंचेंगे, तो वो भी आप ही की वजह से हो सकता है, किसी दूसरे की वजह से नहीं हो सकता। तो पहली चीज समझ लीजिए कि जीवन में अगर आप एक नाकामयाब जिंदगी जी रहे हैं, गरीबी वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो इसके पूरी तरीके से 100%, 100% जिम्मेदार आप हैं, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि आपने अपने उस जीवन को खुद चुना है। आपने जीवन में कुछ चीजों का चुनाव किया है, जिसकी वजह से आप गरीब हैं और नाकामयाब हैं। अगर आप एक साधारण सी नौकरी कर रहे हैं, तो दोस्त उसको आपने चुना है, आपने उसका चुनाव किया है और आपका उसमें मन भी लगता है। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता जब आपको सक्सेस का दिखाया जाता है, तो आप उस रास्ते की तरफ ना देखने के लिए तैयार होते हैं, ना चलने के लिए तैयार होते हैं। आपके घर में अच्छी सुख सुविधाएं नहीं हैं, ये चुनाव आपने किया है दोस्त, किसी और ने नहीं किया है। आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, इसका चुनाव आपने ही किया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है। तो एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज आपका जीवन जैसा भी है, उसका चुनाव आपने ही किया है। और आगे आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बेहतर हो, तो वो चुनाव भी आपको ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग ना बहुत भुलाके में जी रहे होते हैं, बस ऐसे ही चल रहे होते हैं जीवन। उनको ऐसा लगता है मेरी किस्मत खराब है, मेरे माँ बाप गरीब हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरा रंग रूप अच्छा नहीं है, मैं गांव में रहता हूं, मैं छोटे से शहर में रहता हूं, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकता। ये सब बहाने हैं। अब आप कहोगे सर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, लेकिन सर दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, फिर भी पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। तो यहाँ एक लाइन मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपकी और आपकी सफलता के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, जो आपको कामयाब नहीं होने देती, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि यार मेरी सफलता की रुकावट में है क्या। उसको लगता है मेरे को समझाना भी अच्छा आता है, मेरा विजन भी क्लियर है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपके साथ चलती हैं, आपको लगता है कि ये चीजें जो है ना, अगर ये मेरे पास होती तो शायद मैं सफल हो जाता। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है जो आपको कामयाब नहीं होने देती, वो क्या है, उस पर हम बात करते हैं। क्या वो पैसा है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपने बोल तो दिया, सर वहां पे मीटिंग के लिए आ जाओ, सर मेरे पास तो सर 100 रुपए ही नहीं है, सर वहां पे तो ट्रेन में आने जाने का सर 100 रुपए आने का, 100 रुपए जाने का लगेगा, सर मैं कैसे आऊं? इस वजह से सर मैं कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि पैसा नहीं है सर मेरे। अभी पैसा आ जाए ना सर, फिर देखो मैं क्या गजब ढा दूंगा। दोस्त हमारे पास भी नहीं होते थे। हम उस टाइम पे एक ही काम करते थे, कौन सा काम सबसे ज्यादा मेरे जीवन के लिए जरूरी है, जो मुझे सफल बनाएगा, उस पैसे को बचाते थे, वहां पे खर्च नहीं करते थे। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने अपने घर का केबल कटवा दिया था, 300 रुपए जाते थे। केबल कटवा दिया था किस वजह से कि 300 रुपए केबल में नहीं देने हैं, 300 रुपए मीटिंग ट्रेनिंग में पेट्रोल में खर्च करने हैं, किराए में खर्च करने। तो पैसा रुकावट नहीं है दोस्त। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे भी गरीब स्थिति में थे, आज बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार में घूम रहे। निकलो बाहर, देखो दूसरी कंपनियों में जाके आओ। ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास खाने को पैसे नहीं हुआ करते, दोस्त आज बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज में। तो पैसा रुकावट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो पैसा आपके पास हो और आप वीकेंड के अंदर फिर देखो आप कामयाब हो जाओगे, सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा झूठ अपने साथ आप लेके चलते हैं।
बल्कि मेरा मानना ये है, हमारे अप्लायंस ने हमें एक ही चीज समझाई है कि जब पैसा नहीं होता तब आपको इस बिजनेस को और ज्यादा शिद्दत और ज्यादा मेहनत के साथ करना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से पैसे की कमी को यही बिजनेस दूर कर सकता है, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। लोग कहते हैं जिसको बाद में कर लूंगा सर, अभी तो नौकरी जरूरी है सर। अबे फिर उसी काम में लगा हुआ है, उसी काम में 100% दे रहा है, जिस काम को करते करते आज तेरी जेब में पैसा नहीं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जो काम तुम कर रहे हो उससे आज की डेट में आप इतना भी पैसा नहीं जोड़ पाए कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने अगर आपका काम छूट जाए, आराम से जिंदगी गुजार सको, फिर भी कहते हो वो काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर। और जो काम आपकी जिंदगी बदल सकता है उस काम को आप करने के लिए तैयार। तो पैसा रुकावट नहीं है दोस्त, नॉलेज। अजय शर्मा जी के जैसा बोलना आ जाए उसके बाद देखो फिर मैं क्या कर दूंगा। नॉलेज लिए जा रहे हैं, नॉलेज लिए जा रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं। नॉलेज 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 नॉलेज। कि सर पैसा और नॉलेज जिस दिन आएगा उस दिन देखना मैं क्या करूंगा। नहीं भाई, नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, मैं नॉलेज दे तो रहा हूं आपके लिए। आज जितने लोगों को भी आपने इनवाइट किया है या ये फिजिकल मीटिंग होती वहां पे तो अजय शर्मा बोल रहा होता ना यार, आप थोड़ी बोल रहे होते। इतना सुंदर काम जहां पे आपको मेहनत भी नहीं करनी है, सीधा जूम में लाओ बैठा दो। मीटिंग भी आपके लिए कोई और दे रहा है, ट्रेनिंग भी आपके लिए कोई और दे रहा है, नॉलेज भी किसी और की लग रही है, आप फिर भी नहीं कर सकते हो। कैसे काम चलेगा। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर मेरे को नॉलेज अगर बहुत होती तो मैं कामयाब हो जाता, तो ये भी गलत है, मुझे भी नॉलेज नहीं थी। मैं ऐसे ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में दिखा दूंगा जिनको नॉलेज नहीं है उसके बाद भी पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी अपलाइन का यूज करते हैं, वो टूल्स का यूज करते हैं, वो जूम मीटिंग का यूज करते हैं, वो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार का इवेंट को यूज करते हैं, वहां ले जाके लोगों को बैठा देते हैं, खुद नहीं बोलते हैं, सामने वाला बोलता, उनका बिजनेस बढ़ता है। तो नॉलेज भी आपकी सफलता के बीच में रुकावट नहीं। मेरे पास समय नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी को बोलो कि एक नया धंधा शुरू करना है, एक नया बिजनेस शुरू करना है, वो कहेगा बता क्या है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसके पास आता पैसा है, दुनिया बहुत सारे बिजनेस कर रहा है, वो कह रहा फिर नया बिजनेस करने के लिए तैयार है। और एक इंसान जो 10,000 रुपए की बड़ी मुश्किल से नौकरी करता है, उसको बोल दो सर वीकेंड कर लो, हाँ हाँ भाई साहब मेरे पास तो टाइम ही नहीं है सर करने के लिए। सर कर तो देता, टाइम नहीं है, कहाँ बिजी है। 10,000 रुपए महीना कमाने में बिजी हूँ। और आपका प्लान कह रहा है इसको कर ले, 1 लाख रुपए महीना आ सकता है 6 महीने, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। नहीं 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 नहीं। मैं 10,000 कमाने में इतना ज्यादा बिजी हूं कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाने का टाइम ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास टाइम नहीं है, इस वजह से आप नाकामयाब है, तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, उस 24 घंटे में कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख। और कई तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक घंटे में 1 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं दोस्त। टाइम नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, टाइम मैनेजमेंट नहीं है दोस्त आपके पास। आप अपना मैक्सिमम समय जो है उन फालतू कामों के अंदर खर्च कर देते हैं जिनसे आपका जीवन नहीं बदलता है। बस उसी टाइम को खींच के वीकेंड की तरफ मोड़ना, बात खत्म हो। मैं भी बहुत दोस्तों के साथ बैठता था, समझ में आया, बैठना बंद कर दिया। क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्या बातें होती हैं फालतू की, क्या होता है टांग खिंचाई, क्या होता है गाली गलौज। हर उस दोस्त का साथ छोड़ दिया जब हमारे अपलाइन ने हमें समझाया। मेरे को टीवी देखना बहुत पसंद था, आज मेरे घर में 3 3 टीवी हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही है, मैं कभी टीवी नहीं देखता हूँ। रीजन समझ में आ गया। मीटिंग में एक बात सुनी थी कि दोस्त जो लोग टीवी ज्यादा देखते हैं वो कभी जीवन में टीवी में नहीं आते, और जो टीवी कम देखते हैं उनको लोग पूरी दुनिया टीवी के अंदर देखती है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, मेहनत करो, एक अच्छे लीडर बनो। लोग आपको टीवी में देखेंगे, आज यूट्यूब पे देखते हैं लोग, आज फेसबुक पे देखते हैं लोग। सत्य हो रही है सारी बातें। मैच देखना बहुत पसंद था, छोड़ दिया। कि मुझे देखने से क्या मिल रहा है? मुझे तो भैया जो काम मैं करूंगा, नेटवर्क बिजनेस वीकेंड, इससे ही मिलना है ना, इससे मेरा जीवन बढ़िया होना है। तो अपना पूरा टाइम मेरे को यहीं देना है, कहीं और नहीं देना। तो टाइम अगर आपके पास नहीं है, बहाना लेके आप चल रहे हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। छोड़ दीजिए।
मेरा परिवार साथ नहीं देता। हमने तो ऐसी ऐसी लेडी देखी है भाई साहब। एक लेडी एक ट्रेनिंग के अंदर आई थी, बच्चे को गोदी में लेती थी बेचारी, सबसे पीछे वाली सीट पे बैठती थी। क्यों बैठती थी? क्योंकि बच्चा जरा सा रोता था, सीधी बाहर चली जाती थी, मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। बच्चे को दूध पिलाती थी, फिर मीटिंग में अंदर आके बैठ जाती थी। हर मीटिंग में वो दिखाई देती थी। एक दिन उसकी किसी सहेली ने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसके मुंह से आ निकल गई। उसने कहा क्या हुआ, चोट लगी, दर्द हो रहा कुछ? रोने लग गई। उसके अपलाइन ने पूछा, लेडी अपलाइन थी, क्या हुआ? कि मेरे पति ने कल रात मुझे बेल्टों से मारा है। रोज कहाँ चली जाती है मीटिंग के अंदर, आज या कुछ रहा नहीं है, घर में नहीं बैठा जाता, बच्चे को भी लेके जाती है, बेल्टों से मारा, लीड पड़ रहे थे कमर के अंदर। और उसके बावजूद भी वो लेडी अपने बच्चे के साथ आती थी। क्यों? अपने सपनों को पूरा कर। मेरी पत्नी साथ नहीं देती, मेरा पति साथ नहीं देता, मेरे बच्चे साथ नहीं देते, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं। मेरे साथ भी कोई नहीं था भाई। किसके साथ होता है? किस नेटवर्क के साथ उसका परिवार शुरू में होता है? किसी के साथ नहीं होता। कहते हैं सफलता में रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी ये तो बाद में आपकी सफलता में शामिल होते हैं। कोई साथ नहीं देता किसी का भी। ये तो बाद में तालियां बजाती हैं, ये तो बाद में इनके शब्द चेंज हो जाते हैं। हमें तो भरोसा था कि तुम कामयाब हो सकते हो। मेरे पिताजी को भरोसा नहीं था, मेरी माताजी को भरोसा नहीं था, मेरी वाइफ को भरोसा नहीं था, मेरे सास को भरोसा नहीं था, मेरे ससुर को भरोसा नहीं था, मेरे भाई, मेरी बहनों को, मेरे चाचा, मामा, ताऊ, किसी को भरोसा नहीं था कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। आज कहते हैं यार देख, भरोसा तो था हमें, तू लगा रहता था ना। अब हमें मालूम था कि तू एक दिन कामयाब हो जा, हम नहीं हो सकते, तू हो सकता था। आज सब चेंज हो गया। तो पैसा आपके पास नहीं है, नॉलेज आपके पास नहीं है, टाइम आपके पास नहीं है, परिवार आपका साथ नहीं देना, ये सब बहाने हैं दोस्त। अगर आप ठान लेंगे, ये सारी चीजें सीधी हो जाएंगी। तो आपकी और आपकी सफलता के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो है आपका माइंड, आपका दिमाग, आपकी सोच। कहते हैं इंसान का माइंड दो पार्ट में होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज बता देता हूं, हम उस माइंड से ज्यादा सोचते हैं जो माइंड आपको नाकामयाबी की तरफ लेके जाता है। कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, लेकिन आपके माइंड में जो पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड में पावर है, जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। उससे आप वो कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। जिस माइंड का आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो स्ट्रेस देता है, पेनफुल लाइफ देता है, फेलियर के बारे में ज्यादा सोचता है, डर के बारे में ज्यादा सोचता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचता है, रिलेशनशिप खराब उस दिमाग से ज्यादा होती हैं, डिप्रेशन में आपको डालता है, लो कॉन्फिडेंस रहता है, लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, हमेशा उदास मिलेगा। कौन सा व्यक्ति? जो कॉन्शियस माइंड से सोचता है। लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचान लेते हैं, मैं वही था जो 10-20 हजार 25 हजार बड़ी मुश्किल से कमाता था, आज वही हूं जो 2 साल में 80 लाख रुपए भी कमाया, अपने खानदान का पहला करोड़पति नेटवर्क बिजनेस से बना। क्या हुआ? कॉन्शियस माइंड को छोड़ के सबकॉन्शियस माइंड से सोचना शुरू किया, और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज आप डालना शुरू कर देते हो वो प्रूवन होनी शुरू हो जाती है, वो सच साबित होनी शुरू। उसके बाद आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, बीमारियां शरीर में नहीं रहती हैं, कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है, 24 घंटे आप मोटिवेट रहते हो, जो सबकॉन्शियस माइंड से सोचते। ब्राइट फ्यूचर आपको नजर आता है, जहां खड़े हो जाते हो वहां से आपकी सफलता शुरू हो जाती है। 4 लोग छोड़ के चले गए, आप परेशान हो गए। अरे अपने आप को ऐसा बनाओ, जहां खड़े हो, अमिताभ बच्चन की लाइन याद रखो, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। ऐसा बनाओ आप अपने आप। मनी माइंड सेट हो जाता है, इनकम को कई गुना बड़ा करने के बारे में सोचना शुरू कर देता है इंसान। अच्छे अच्छे लोगों से रिलेशन बनते हैं। लाइफ का क्या पर्पस है, क्या क्लियरिटी है जीवन की आगे, वो उनकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उनका जीवन का उद्देश्य क्लियर हो जाता है, जो इंसान सबकॉन्शियस माइंड से सोचता है। अगर आप वीकेंड में आने के बाद ये सोचते हैं मेरा वीकेंड नहीं चलेगा, मैं कामयाब नहीं होऊंगा,
मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगी, सब कामयाब हो सकते हैं, मैं अच्छी मीटिंग नहीं दे सकता, मैं अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकता, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। दोस्त, गलती आपकी नहीं है, आपके कॉन्शियस माइंड की गलती है, जो ठूस ठूस के आपने अपने दिमाग में भर रखा है, लोगों ने आपके दिमाग में भर दिया। सब कॉन्शियस माइंड की पावर को समझिए। अच्छे शब्द अपने लिए यूज किए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छे लोगों के साथ काम कीजिए, अच्छे लोगों का कहना मानना शुरू कीजिए, देखिए आपके लिए लाइफ बदल जाएगी। अपनी सोच को अच्छा कीजिए सबसे पहले कि मैं सफल हो सकता हूं, मैं भी करोड़पति बनूंगा, मेरा भी जन्म करोड़पति बनने के लिए हुआ है। इस दुनिया में जितनी भी धन संपत्ता, जितने भी सुख हैं, वो सब मैं हासिल कर सकता हूं। उसके बाद फिर ऐसे काम का चुनाव कीजिए जो उस तरफ आपको लेके जाएगा। ऐसे लोगों के साथ समर्पित भाव से काम करना शुरू कीजिए, हाथ मिलाइए, जो आपको उस दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। सफलता तभी मिलेगी। मैंने क्या बोला? हम तो तैयार हैं आपको कामयाब बनाने के लिए, लेकिन क्या आप तैयार हैं? तो जवाब आता है यस, लेकिन थोड़ी देर बाद वही कॉन्शियस माइंड कहता है नहीं नहीं नहीं, सब झूठ है। 10 आदमियों को प्लान दिखाओगे, 8 मना कर देंगे, आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है। हमें भी लगता था, हम भी 10 को प्लान दिखाते थे, 8 मना करते थे, 1 2 हाँ करते थे, हम कहते थे बड़ा मुश्किल है। बाद में अप्लाई ने समझाया, बेटा सबकॉन्शियस माइंड या इस बिजनेस के रूल्स को समझो, इस बिजनेस के लॉ ऑफ एवरेज को समझो, ये बिजनेस चलता ही ऐसा है। 10 आदमी को अगर प्लान दिखाओगे, 8 मना करेंगे, 2 जुड़ेंगे। 10 लोग अगर आपके साथ जुड़ गए, 8 सो जाएंगे, 2 ही जिंदा रहेंगे। साल 2 साल 3 साल मेहनत करोगे, हजारों लोगों की टीम जुड़ेगी, उसमें से 10 लीडर ही खड़े होंगे आपके साथ, और वो 10 लीडर इतना बड़ा काम कर देंगे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, टाइम फ्री हो जाएगा, टाइम भी आपके पास दुनिया भर का होगा। ऐसे ही चलता है ये बिजनेस। लॉ ऑफ एवरेज के नियम को आपको समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, सेल का नियम है, अगर किसी भी चीज को 10 लोगों को अगर कोई सेल्समैन अगर चीज दिखाता है, 8 मना करते हैं, टाइम पास करते हैं, 2 ही लेके जाते हैं दुकान से, किसी भी दुकान पे चले जाइए आप। यही सिद्धांत है। और जिस दिन ये सिद्धांत हमने सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिया, हम किसी को प्लान दिखाते हैं, सामने वाला मना करता है, अपने को टेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में डल चुका है, 8 मना करने वाले आएंगे, टेंशन होने नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकती हमें। कैसे हो जाएगी? हमने सिद्धांत को समझ लिया, हमने लॉ को समझ। आपको कोई एक मना करता है, आप परेशान हो जाते हो, हम दूसरे को दिखाते हैं, मना कर दिया, कोई टेंशन नहीं, तीसरे को दिखाया, मना कर दिया, कोई टेंशन नहीं, चौथे को दिखाया, मना कर दिया, कोई टेंशन नहीं, 5वें को दिखाया, मना कर दिया, कोई टेंशन नहीं। अपने को मालूम है 10 में से 1 तो आएगा, 2 तो आएंगे, और आते हैं। आप 5 पे रुक जाते हो, 4 पे रुक जाते हो, 3 पे रुक जाते हो, 8 पे रुक जाते हो। आपका कॉन्शियस माइंड कहना शुरू कर देता है, भटक मत, गलत दिशा में चल रहा है, रुक जा बेटा, नौकरी कर ले वापस। लेकिन हमने उस कॉन्शियस माइंड को सोचने की अब कमांड ही नहीं दी। हम तो कहते हैं जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा पॉजिटिव बात, उसको मानेंगे, नेगेटिव को मानेंगे नहीं। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल जो रुकावट है, वो है दोस्त आपका माइंड। और आपको अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा। और ये एक प्रक्रिया है, ये एक क्रिया है, जिसको आप अगर करना शुरू करेंगे रेगुलर, तो आप अपने माइंड को इतना पावरफुल बना देंगे कि जीवन में सर 20 30 40 50 हजार छोड़िए, आपका माइंड 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने के लिए सोचना शुरू कर। कुछ लीडर ऐसे हैं जिनसे जब हम बात करते हैं ना, वो कहते हैं सर 65 हजार करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, इतने करोड़ का तो धंधा मैं करूंगा। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जा चुकी है, उसको भरोसा हो चुका है कि होगा। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर हैं जिनका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर मंथली पे आउट में 1 करोड़ 68 लाख रुपए का पे आउट आया। अपने दिमाग में, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। जब तक मैं एज ए नेटवर्कर काम करता रहा, मेरे दिमाग में ये रहा कि मेरा भी एक दिन 1 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक आएगा। अपने को 100% भरोसा। किसी का 50 हजार देगा, 50 हजार के बारे में सोचा, वो आ गया। 1 लाख सोचा, 1 लाख भी आ गया। 2 लाख सोचा, 2 लाख आ गया। 3 लाख सोचा, 3 लाख आ गया। 4 लाख सोचा, 4 लाख आ गया। 7 लाख रुपए महीने तक पहुंच गए यार। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में डाला, दूसरे का आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं।
दूसरे का कैसे आ रहा है, अच्छा इसको लेने के लिए ये काम कर रहा है, ये काम मैं भी करूंगा, मुझे भी आएगा, आ गया। आप अपने आप को चेक तो कीजिए। आपकी अपलाइन को अगर 50,000 रुपए आ रहा है, तो क्या आप वो सारे काम कर रहे हो जो आपका अपलाइन कर रहा है 50,000 वाले? क्या आप सुबह उठते ही घर छोड़ देते हो? नहीं। क्या आप अपनी टीम से रेगुलर बात करते हो? नहीं। क्या आप अपनी अपलाइन से टच में रहते हो? नहीं। क्या आप टाइम से खरीदारी करते हो? नहीं। क्या आप जूम मीटिंग में दिल से आते हो? जबरदस्ती बुलाना पड़ता है? जबरदस्ती बुलाना पड़ता है। तो हमने देखा जो सफल लोग हैं नेटवर्क बिजनेस में, वो कैसे काम करते हैं। उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम ये काम करते हैं, हम फालतू के कामों में ध्यान नहीं देते हैं, जो जरूरी होता है वो काम करते हैं। हमने भी अपने जीवन को, सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही ऑर्डर देने शुरू कर दिए कि अब फालतू अपने टाइम को खराब नहीं करना है, जो मेरी अपलाइन करती है वही काम मैं भी करूंगा। अपलाइन ने टाई बांधी, मैं भी बांधूंगा। अपलाइन ने सूट पहना, मैं भी पहनूंगा। अपलाइन ने मीटिंग ट्रेनिंग दी, ये मीटिंग ट्रेनिंग मैं भी दूंगा। अपलाइन भैया फील्ड में मिलता है, मैं भी फील्ड में मिलूंगा। अपलाइन को लोग मना करते हैं, अपलाइन परेशान नहीं होता है, मैं भी क्यों परेशान होऊंगा। अपलाइन को लगे 4-5 साल इतनी बड़ी इनकम पे पहुंचने के लिए, मुझे भी 4-5 साल देने पड़ेंगे। यही तो सिद्धांत है। अब मैं 1 महीने में परेशान हो रहा हूँ, 15 दिन में परेशान हो रहा हूँ, 2 महीने में परेशान हो रहा हूँ, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं। तो जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो है आपका खुराफाती दिमाग। इसको करना है मजबूत, और इसको मजबूत करने के लिए पड़ती है ट्रेनिंग की जरूरत, जिससे आप लोग बचते हैं।